जय हिंद दोस्तों। हम हैं अक्षय सर नारदीगंज वाले और क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स जो है उसमें लास्ट क्लास में हम बताए थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज क्या होता है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज व्हेन द चार्जेज आर कंटिन्यूअसली स्प्रेड ओवर अ लाइन और ओवर अ surface or entire volume, then this phenomenon is known as continuous distribution of charges. There are three types of continuous distribution of charges. First of all, linear distribution of charges, and second था कि surface distribution of charges, and after that volume distribution of charges. What is the definition of linear distribution of charges? Then we can say that if the charges are continuously spread over a line, this type of distribution of charges is known as continuously distribution of charges. तो नेक्स्ट surface distribution of charges. If the charges are continuously spread over a surface, then this type of distribution of charges is known as surface distribution of charges. And at least जो लास्ट में हम बोले थे वो था वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। ये क्या था? व्हेन द चार्जेज आर कंटिन्यूअसली स्प्रेड ओवर entire volume, that this type of distribution of charges is known as volume distribution of charges. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। हम हर चीज़ बता दिए थे आपको। हिंदी में अगर कहा जाए तो अगर आवेश किसी सरल रेखा पर फैला हो या फिर किसी सतह पर हो या फिर किसी वॉल्यूम के आयतन के भीतर में हो तो इसी घटना को हम लोग आवेश का सतत वितरण कहते हैं। अगर आवेश किसी सरल रेखा पर एक समान रूप से फैला हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। अगर किसी सतह पर आवेश का फैलाव होता है तो बोलते हैं सतही आवेश वितरण। और अगर किसी आयतन के भीतर में एक समान रूप से आवेश फैला हो तो उसको बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। हम हिंदी में इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में बता दिए थे, जिससे ना हिंदी वाले ना इंग्लिश वाले नाराज़ हो। दोनों में से देखिए, मेरे लिए दोनों ही बराबर है। हम दोनों को ही उतना ही मानते हैं, चाहे CBSE हो चाहे बिहार बोर्ड वाले हो, सब मेरे लिए एक समान है, किसी से कोई भेदभाव नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि आज का जो टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ चार्जेस। जैसे कह रहे थे ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो उसी तरह से होता है डेंसिटी ऑफ चार्जेस। जैसे पूरे सरल रेखा पर अगर चार्ज फैला हुआ है तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? जैसे कि एक छोटा सा लाइन है, सपोज दैट एक लाइन छोटा सा है और एक लाइन बड़ा सा है, इस पर भी कुछ चार्ज है, इस पर भी कुछ चार्ज है। पता कैसे चलेगा किस पर चार्ज ज़्यादा है? तो देखिए, किस पर चार्ज ज़्यादा है मतलब चार्ज की डेंसिटी पता करना है कि अगर हम इसको एक बार छूते हैं या इसको एक बार छूते हैं तो ज़्यादा कस के झटका किस में लगेगा, तो वो डिपेंड करता है डेंसिटी पर। जैसे ये वाला, इसका लेंथ अगर बात किया जाए तो 1 मीटर है और इसका लेंथ अगर बात किया जाए तो 2 मीटर है। इस पर अगर चार्ज की बात करें तो 10 कूलम्ब है और इस पर अगर चार्ज की बात करें तो 20 कूलम्ब है। अब बोलो, ऊपर वाले को छुएंगे तो ज़्यादा कस के झटका लगेगा या नीचे वाले को छुएंगे तब ज़्यादा कस के झटका लगेगा? तो करंट हमको किस में ज़्यादा लगेगा या चार्ज ज़्यादा कस के महसूस किस में होगा? दोनों में सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 कूलम्ब चार्ज है, लेकिन 10 कूलम्ब चार्ज कितने में फैला हुआ? 1 मीटर में। यहाँ भले ही 20 कूलम्ब चार्ज है, लेकिन 20 कूलम्ब चार्ज जो स्प्रेड ओवर है वह कितने मीटर लेंथ में? 2 मीटर में। यानी दोनों में चार्ज का जो डेंसिटी है वो सेम। यही होता है डेंसिटी, कि चार्ज का घनत्व कितना है। मतलब चार्ज फैला हुआ है वो तो अच्छा है कि इसमें ज़्यादा चार्ज है नीचे वाले में सर, तो नीचे वाले में अगर चार्ज ज़्यादा है तो लेंथ भी ज़्यादा है। सेम चीज़ बात आते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। ये क्या होता है? तो देखिए, चार्जेज सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, चार्जेज पर यूनिट, ठीक है, लेंथ, चार्जेज पर यूनिट लेंथ। इसमें अगर कहेंगे तो चार्जेज पर यूनिट लेंथ नहीं कहा जा सकता है, एरिया। अगर यहाँ पर आ जाए तो चार्जेज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। अब चार्जेज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड क्या? आप बताइएगा। चार्जेज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, ये आप बताएंगे। चार्जेज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या होगा? आप बताएंगे। हो सकता है इधर नहीं भी दिखाई दे, फिर भी हम जानबूझकर लिख रहे हैं। अगर नहीं दिखाई देगा फिर भी हम जानबूझकर उधर लिख रहे हैं। चार्जेस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर, जब आप सुनकर भी लिखिए, लीनियर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ चार्ज। नहीं दिखाई दे फिर भी हम जानबूझ कर लिख रहे हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसमें क्या है? चार्जेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस
सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसमें क्या, चार्जेज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सरफेस डेंसिटी को, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा। और वॉल्यूम को तो इट इज डिनोटेड बाय इसको सूचित किया जाता है रो से। अब हिंदी वाले के लिए भी थोड़ा सा देख लिया जाए, क्योंकि हिंदी वाले छात्र नाराज ना हो, हम हमेशा कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या है, तो इकाई लंबाई पर आवेश का फैलाव ही रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसमें इकाई क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव ही सतही आवेश घनत्व कहलाता है। इसमें इकाई आयतन में आवेश का फैलाव ही आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसको सूचित किया जाता है लैम्डा से, इसको सूचित किया जाता है सिग्मा से, इसको सूचित किया जाता है रो से। अब यहाँ पर अगर आ जाए कि लैम्डा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो लैम्डा इक्वल टू फार्मूला होता है, सपोज दैट मान लिया जाए कि कोई लाइन है, इसका लेंथ है एल और इस पर चार्ज का फैलाव है क्यू, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा क्यू बटा में एल। या तो लैम्डा इक्वल टू, कई बार ऐसा भी होता है कि डी क्यू लिख सकते हैं बटा में डी एल, क्योंकि अगर हम लेंथ बहुत छोटा कंसिडर किए हैं, सपोज दैट लेंथ बहुत छोटा कंसिडर किए हैं, मतलब मान लेते हैं डी एल है, तो इस पर चार्ज भी तो डी क्यू होगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्यू बटा एल भी होता है और डी क्यू बटा डी एल, दोनों सही है। जैसे उसी तरह से अगर कोई सरफेस है, सपोज दैट इस तरह का कोई सरफेस और इस पर चार्ज का फैलाव है, वो तो लेंथ था, अगर सरफेस पर चार्ज का फैलाव है तो सिग्मा इक्वल टू हम ये कह सकते हैं कि क्यू और बटा में एस, या तो ये भी कहा जा सकता है कि डी क्यू बटा में डी एस। उसी तरह से वॉल्यूम की बारी आती है, अगर कोई वॉल्यूम है इस तरह से घन या घनाभ है, इसमें आवेश का फैलाव अगर देखा जाए तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा भी हो जाएगा, या तो डी क्यू बटा में डी भी हो जाएगा। अच्छा, इसमें आते आते ज़रा ये बताइए कि एस आई यूनिट क्या होगा, एस आई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका एस आई मात्रक बताइए। अच्छा, एस आई मात्रक के बाद लगले एक चीज़ और ज़रा बता दीजिएगा कि इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे इसी में आ जाते हैं ना भाई, एस आई यूनिट ऑफ क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा ये बताना। इसी तरह से इसका भी डायमेंशन होगा, डायमेंशन भी ज़रा बता दीजिए। इसमें एसआई यूनिट बता दीजिए, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज एसआई यूनिट क्या होगा, फिर इसका डायमेंशन ज़रा बतला दीजिए कि इसका डायमेंशन क्या होगा। बस इतने हैं, आज का टॉपिक यही है, ठीक है। इसी को ध्यान से पढ़ो, इसी को कमांड करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए टॉपिक वाइज टॉपिक बढ़िए, छोटा सा टॉपिक कंप्लीट कर लें, फिर आगे के टॉपिक पर, फिर आगे के टॉपिक पर। ऐसा नहीं कि पता चला कि एक ही दिन आप 10 को टॉपिक पढ़ लिए, उसमें से एक भी टॉपिक दिमाग में नहीं आया तो सभी बेकार हो जाएगा। फिलहाल पॉइंट पे आ जाते हैं। एस आई यूनिट ऑफ लीनियर, तो देखो चार्ज के एस आई मात्रक होता है कूलम्ब और लेंथ के एस आई मात्रक होता है मीटर, तो कूलम्ब पर मीटर हो गया। डायमेंशन अगर लिखोगे तो चार्ज के एस आई मात्रक 80 होता है डायमेंशन, और मीटर के लिए लेंथ -1 हो गया। इसमें आ जाइए एस आई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे कूलम्ब हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बटा में सरफेस एरिया। डायमेंशन की अगर बात की जाए तो डायमेंशन हो जाएगा ए टी और मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ टू दी पावर -2 हो जाएगा। इसी तरह से वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज में अगर एस आई यूनिट पूछेंगे तो कूलम्ब हो जाएगा पर मीटर क्यूब। डायमेंशन की अगर बात की जाएगा तो कूलम्ब के लिए हो जाएगा ए टी और मीटर के लिए हो जाएगा लेंथ टू दी पावर -3। तो डायमेंशन तीनों का बता दिए, एस आई यूनिट हम तीनों का बता दिए। तो आज का जो टॉपिक था वो था डेंसिटी ऑफ चार्जेज। डेंसिटी ऑफ चार्जेज कई तरह के, 3 तरह के, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्जेस, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्जेज और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्जेज। तो डेंसिटी ऑफ चार्जेज तो पूरा के पूरा हम बताते जो भी इससे रिलेटेड था।
बाकी इसके आगे हम क्या बतलाने वाले हैं या आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है वो जानने के लिए आपको अगला वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। और अगला वीडियो आप तभी देख पाइएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बिना सब्सक्राइब किए हुए आपके पास पर डे वीडियो पहुंचने वाला नहीं, और जब तक वीडियो नहीं पहुंचेगा तब तक आप देखिएगा नहीं, और नहीं देखिएगा तो आपका सिलेबस पीछे हो जाएगा। फिर आप कहिएगा कि हम जहाँ तहाँ से बताते हैं। देखिए हम पर डे आपको रेगुलर वे में क्लास ले रहे हैं, पीछे नहीं कुछ दिनों तक लिए थे, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। होली था या फिर शादी ब्याह का माहौल था तो लोग बाजा वजा इतना बजाते थे कि हम क्लास नहीं ले पाते थे, डिस्टर्बेंस हो जाता था। लेकिन अब तो पर डे आपके पास क्लास जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन का जो सिंबल होता है उस पर, बेल आइकन का जो सिंबल होता है घंटी जैसे, उस पर ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपके पास पर डे क्लास पहुँच जाए टाइम से। ये क्लास आपको पर डे 7 बजे मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए, आज इतनी देर तक पेशेंस बनाकर इस क्लास को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जितना लोगों तक हो सके प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत सारे वैसे स्टूडेंट हैं जिसको मालूम नहीं है, क्योंकि चैनल नया है और हमसे बहुत महारथी हैं यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा लगता है कि मेरा तरीका सबसे अलग है, या मेरा तरीका थोड़ा सा हट के है। हम हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों पढ़ाते हैं, हम इंग्लिश भी बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।